नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों का वो हाल बताएंगे जहां पे कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है और पार्टी किसके नाम पे विचार कर रही है। मगर उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे अपने कमेंट जरूर लिख के बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप किसको पसंद कर रहे हैं और अपने इलाके में आप किस नेता को चाहते हैं कि पार्टी उसके नाम पे विचार करे। तो इस खबर को शेयर भी करें और अपने अपने कमेंट अपने अपने नेताओं के लिए जरूर लिखें। और यदि इसमें से कोई आपको पसंद ना हो तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं कि हमें इनमें से कोई भी नेता पसंद नहीं है। आज हम बात करते हैं गोंडा विधानसभा की। गोंडा विधानसभा से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके नाम की हम चर्चा करते हैं, मगर साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो यहां पे संभावित लोग हैं जिनके नाम पे चर्चा चल रही है, जिसमें पार्टी विचार कर रही है या जो लोग टिकट मांग रहे हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। यहां पे एक समीकरण भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले बीजेपी के उन लोगों के नाम की जिस पे पार्टी विचार कर रही है। सबसे पहला नाम यहां के सिटिंग एमएलए अजय महावर की बात करते हैं। अजय महावर इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं यहां से और पार्टी उनके नाम पे विचार कर रही है। और विचार क्या कर रही है, ये कहें कि उनका नाम लगभग तय है, वही यहां से गोंडा विधानसभा से दोबारा चुनाव लड़ेंगे या लड़ सकते हैं। इस पे 100% तो नहीं मगर 95% बात तय है। आखिरी फैसला तो पार्टी खुद करेगी, मगर 95% उनका टिकट दोबारा यहां से रिपीट होगा और वो दोबारा यहां से लड़ेंगे। इसके साथ साथ उनकी खूबियां भी हम आपको बताते हैं। संगठन के पुराने नेता हैं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं कई बार, साथ ही साथ 5 साल से सिटिंग एमएलए हैं और इस वक्त पार्टी के लिए हर क्षेत्र में, हर राज्य में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कई जगह जाके उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया है और कई कई दिन पार्टी को वहां दिए हैं। संगठन में मजबूत पकड़ है, पार्टी का हर नेता उनसे बहुत फ्रेंडली रहता है और हर पार्टी के नेता तक उनकी पकड़ है, यह उनका प्लस पॉइंट है। मगर 5 साल सिटिंग एमएलए रह चुके हैं, कुछ लोग उनसे नाराज भी हैं और यह कैसे होगा, कैसे लोग सपोर्ट में आएंगे या ये किसको वोट करेंगे, यह भी डिपेंड करता है। मगर बीजेपी यहां से अजय महावर को टिकट देने का मूड बना चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके अलावा जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं बीजेपी की तरफ से। अजय महावर के नाम के अलावा प्रमोद गुप्ता जो कि यमुना विहार से निगम पार्षद हैं, इससे पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं, जोन चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी करंट में जोन चेयरमैन हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। उनके नाम पे भी पार्टी विचार कर सकती है यदि कोई ऑप्शन बनता है तो। इसके अलावा दूसरा नाम एक और है, ठाकुर विनोद जायस। बीजेपी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में उपाध्यक्ष हैं, युवा चेहरा हैं, सामाजिक हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और सांसद जी के और अजय महावर जी के खासम खास लोगों में से माने जाते हैं। और इसके अलावा एरिया में बहुत अच्छी छवि भी है। निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अपने दम पे काफी अच्छे वोट उनको मिले थे। वो बात अलग है कि वो इस चुनाव में जीत नहीं पाए थे। इसके अलावा अगर महिला नाम पे विचार होता है तो जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, साहब सिंह चौहान के पुत्र वधू, उनके नाम पे विचार किया जा सकता है, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोंडा वार्ड की निगम जो पार्षद हैं प्रीति गुप्ता जी, उनके नाम पे भी पार्टी विचार कर सकती है क्योंकि उनका नाम भी पार्टी के लिस्ट में चल रहा है।
अब देखने वाली बात यही है कि अजय महावर को रिप्लेस किस कारण से किया जाएगा, यह भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा चांसेस ना के बराबर ही हैं। यह टिकट अजय महावर को बीजेपी से मिलना लगभग कंफर्म है, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है। मगर पार्टी अगर विचार करती है तो ये लिस्ट है। आपको इनमें से कौन सा चेहरा पसंद है, आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी से यहां पे पूर्व जो गोंडा के एमएलए रह चुके हैं सीरत शर्मा जी, वो दावा ठोक रहे हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। पार्टी भी उनके नाम पे विचार कर रही है और एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उनका नाम आगे चल रहा है। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार एमएलए रह चुके हैं, इस बार वो किसी कारणों से हार गए थे, मगर उसके बाद भी वो लगातार एक्टिव रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। और अब क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है, इस समय लगातार एक्टिव हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और 5 साल लगातार लोगों से कनेक्ट रहने की वजह से ही उनका नाम भी इस समय गोंडा विधानसभा के आम आदमी पार्टी की लिस्ट में सबसे टॉप पे है। इसके बाद महिला उम्मीदवार के रूप में भजनपुरा से निगम पार्षद रेखा रानी जी का नाम भी चल रहा है। भजनपुरा से निगम पार्षद हैं, इससे पहले भी कांग्रेस से निगम पार्षद रह चुकी हैं और एक अच्छी साफ सुथरी छवि भी है। काम करने के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि पहले टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लोगों ने इसीलिए उनको इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से निगम पार्षद के रूप में जिता के उनको यह सीट दी है, भजनपुरा से निगम पार्षद के रूप में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए लगातार एक्टिव रहती हैं। और भी जगह, जैसे अभी लक्ष्मीनगर की बात हो, कोंडली की बात हो, और या लोकसभा चुनाव की बात हो, लगातार ईस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए गई थी अपनी पूरी टीम के साथ, और इलाके में भी एक्टिव रहती हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, इस कारण से पार्टी उन पे भी दाव खेल सकती है। यही दाव आम आदमी पार्टी ने निगम में खेला था, जब यहां पे जो सीट थी वो जेंट्स यहां लड़ रहे थे, तो इकलौती निगम पार्षद ऐसे थे जो इस भजनपुरा जो मंडल है या वार्ड है, यहां से उनको लड़ाया गया था। यहां उनके अपोजिट में कई जो चेहरे थे वो जेंट्स थे, और वो इस सीट को जीतने में कामयाब भी रही। और यही दाव पार्टी का काफी हद तक फायदेमंद रहा है। पार्टी उन पे विचार कर सकती है, आम आदमी पार्टी का वो चेहरा हो सकती है। दावेदारी उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से इस समय ठोकी जा रही है। तीसरा नाम भाई रोहतास। रोहतास भाई लगातार एक्टिव हैं, पहले निगम पार्षद रह चुके हैं ब्रह्मपुरी वार्ड और उस एरिया से, कल्याणपुरी इलाके से, ब्रह्मपुरी सीलमपुर एरिया से, और साथ ही साथ कांग्रेस के काफी अच्छे और कद्दावर नेता भी रह चुके हैं। पिछली बार जब सीरत शर्मा जी का टिकट हो रहा था, उस समय किसी कारणों से इनका नाम कट गया था। कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई थी जिसकी वजह से इनकी दावेदारी कट गई थी। मगर उस समय सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और दावेदारी के रूप में सबसे ज्यादा फेमस चेहरा था वो भाई रोहतास का था। अगर उस समय भाई रोहतास को टिकट मिलती तो भाई रोहतास यहां से, जो उस समय के हालात थे, आम आदमी पार्टी के एमएलए जरूर होते, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे लहर चल रही थी, हवा चल रही थी, और आम आदमी पार्टी में उनका नाम और काम, और इलाके में भी लोग बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट कर रहे थे। खैर, उसके बाद अभी पिछले निगम पार्षद चुनाव में यहां से, यानी गोंडा वार्ड से, उनकी मिसिस चुनाव लड़ी थी और काफी अच्छे मार्जिन से उनकी भी फाइट प्रीति गुप्ता के साथ, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ हुई थी। तकरीबन बहुत अच्छी फाइट देखने को मिली थी। और इस बार आम आदमी पार्टी से अपना दावा ठोक रहे हैं भाई रोहतास, उनके नाम पे भी विचार हो सकता है। इसके अलावा एक नाम ऐसा भी है जो चल रहा है, और वो भी इस रेस में उनका नाम भी आ रहा है, गौरव शर्मा का। पहले कांग्रेस का चेहरा रह चुके हैं, एक बार चुनाव हार चुके हैं कांग्रेस की टिकट पे। इस वक्त पार्टी में पोस्ट पे है किसी, मगर उनकी मिसिस छाया गौरव शर्मा इस समय जो ब्रह्मपुरी वार्ड है वहां से निगम पार्षदा हैं।
और इसका फायदा उनको मिल सकता है और वो चाहते भी हैं कि ऐसा गणित बिठाया जाए कि उस छवि का फायदा उनको भी मिले और पार्टी उनके नाम पे विचार करे। अब आम आदमी पार्टी किसको टिकट देगी ये तो वक्त बताएगा, मगर यह दो नाम है, सीरत शर्मा और रेखा रानी। इसमें बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, इनमें से हो सकता है एक नाम फाइनल भी हो जाए। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में बहुत ज्यादा चेहरे नहीं है, मगर जो नाम निकल के आ रहे हैं उसमें पूर्व विधायक भीषण शर्मा, जो लगातार हर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कई बार यहां के विधायक रह चुके हैं, मगर पिछले कई बारों से उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी में भी गए मगर वापस कांग्रेस में आ गए और लास्ट चुनाव उन्होंने लड़ा था जो वो हार भी गए थे। उनका नाम भी चल रहा है, हालांकि बगावत उनके खिलाफ बहुत है। कोई नहीं चाह रहा कि उनको टिकट मिले। उनके अपने ही लोग, उनके अपने ही सपोर्टर उनके अगेंस्ट हैं। पार्टी में उनके खिलाफ लगातार बगावत हो रही है, मगर पार्टी उनके नाम पे विचार कर सकती है और हो सकता है उनका नाम भी कांग्रेस की तरफ से आए। इसके अलावा चौधरी नत्थू, जो कि उस्मानपुर इलाके में रहते हैं, पुराने कद्दावर नेता हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, कांग्रेस के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनका नाम कांग्रेस की लिस्ट में भी चल रहा है और वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी उन पे भी दाव खेल सकती है और उनके नाम पे भी यहां फैसला ले सकती है। हो सकता है कि उनका भी टिकट यहां से हो जाए। इसके अलावा ओम सेन, जो कि पहले बीजेपी में रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं और अभी फिलहाल कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस से उनका नाम चल रहा है, वो दावेदारी ठोक रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि टिकट किसको मिलेगा, मगर ओम सेन भी इस समय पूरी तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं। गामड़ी गांव में रहते हैं, सामाजिक काम में एक्टिव रहते हैं और लोगों के बीच में अच्छी कनेक्ट उनकी है। इसके अलावा चौथा नाम जो आ रहा है वो भाई सतीश बेदी का है। सतीश बेदी लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहते हैं, पुराना चेहरा है, समाज सेवी हैं, हिमाचल से आते हैं, बहुत सामाजिक काम करते रहते हैं, हर प्रोग्राम हर सामाजिक काम में सबसे आगे रहते हैं। इंडियन गैस एजेंसी है उनकी, बहुत बड़ी लिस्ट है उनके बैकग्राउंड में, जो उनके जो कस्टमर हैं बहुत बड़ी संख्या में, और इस गोंडा विधानसभा के अंतर्गत उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनके इस काम से सामाजिक अच्छी पकड़ है, कांग्रेस के पुराने नेता हैं। अगर उनका नाम भी पार्टी यहां पे उन पे दाव खेलती है, उनका नाम आता है, तो यह कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। कांग्रेस यहां से उनके नाम पे अगर मोहर लगाती है तो पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा यहां से हो सकता है। यह चेहरा भी एक अच्छा खासा इस समय पॉपुलर है और वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो यह थी जो गोंडा विधानसभा के जो नाम है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से और बीजेपी से। इसमें हमने आपको वो नाम बताए जो फिलहाल अभी चल रहे हैं। इसमें कुछ नाम अप डाउन हो सकते हैं, कुछ नाम जुड़ भी सकते हैं जो अंदर खाने अपनी कोशिश कर रहे होंगे, या नाम किसी का एकदम अचानक से भी आ सकता है। ये एक सर्वे है जो हमने लोगों के बीच में जाके किया है और लोगों ने जैसा बताया कि ये नाम आ रहे हैं, इन नामों पे मोहर लग सकती है। पार्टी किसको देगी ये पार्टी का अपना अंदरूनी फैसला है, मगर आप किसको पसंद करते हैं? कांग्रेस का कौन सा नेता, बीजेपी का कौन सा नेता, बीजेपी का सिटिंग एमएलए, आम आदमी पार्टी के पूर्व जो यहां से एमएलए हैं, या इस समय जो यहां के निगम पार्षद हैं, उन सब में कौन से चेहरे आपको पसंद हैं? किसको आप चाहते हैं अपने इलाके का विधायक हो, या किसको आप पसंद करते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। यह एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आप अपने माइंड को कैसे मेकअप कर सकते हैं और किसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, किसके लिए आप थोड़ी बहुत अपने दिमाग में एक गुंजाइश रख सकते हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।